दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप सभी का खुशहाल इंडिया, खुशहाल भारत, द पाथ ऑफ एंडलेस लाइफ में स्वागत है। दोस्तों, हम नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया की बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को जीते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही अद्भुत ऑनेस्ट दुनिया है। खुशहाल इंडिया, खुशहाल भारत का पर्पज है जो यूथ आज की तारीख में इस इंडस्ट्रीज में आ रही है, उनको सही कंसेप्ट, सही बातें बताई जाए ताकि वो गलतियां न करें जो हम लोगों ने गलती की है। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं, हम लोग डिजिटली काम कर रहे हैं और ऑनलाइन भी कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है? बहुत सारी सही कंपनियों के साथ साथ अधिकतर गलत कंपनियां हमारे साथ काम कर रही हैं, प्रमोशन कर रही हैं, जहां पर सिर्फ पैसा ही घूमता है, पैसे के अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं होता है और इंडियन गवर्नमेंट से भी उनको कोई मान्यता प्राप्त नहीं होता है। कहने मतलब वो लीगल भी नहीं है। इसके बावजूद वो लालच दे दे करके अपना पे आउट दिखला करके हमें जो है बरगलाने का काम करती हैं, हमें जो है अपने लाइन से हटाने के काम करती हैं। दोस्तों, हम सारे के सारे समझदार लोग हैं, हमें भटकना नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में भटकना ही तो सब कुछ है। अगर आप भटक गए तो एक बार भटक गए तो भटक गए। आप जो भी कंपनी कर रहे हो अच्छी होगी, लीगल है, 100% इंडियन गवर्नमेंट गाइडलाइन में है तो लीगल होगा, प्रोडक्ट भी अच्छा होगा आपका, करते रहें। लेकिन ये जो लालची कंपनियां हैं बहुत सारी, पता नहीं किस किस नाम से आ रही हैं, तरीके से सिर्फ लालच दिखलाती हैं कि आप यहाँ से बहुत कम टाइम में पैसे कमा लोगे, उनसे आपको बचना है। वाकई में अगर आपको अपना कैरियर बनाना है तो अभी एक घटना घटी है, हमारे साथ घटी है, हमने भी इस दर्द को झेला है दोस्तों, और आज तक भी झेल रहे हैं। तो एक सज्जन हमारे मित्र हैं, वो आज से साल भर पहले हमारे पास आए थे, एक कोई टोकन लेकर के आए थे और उस टोकन का नाम था, मैं नाम भी यहाँ बताऊँगा, STA टोकन। जब वो लेकर के हमारे पास आए तो हमने उनसे बोला कि भाई देखो, हमने इस काम को किया है, हमको पता है कि इसमें जब लायबिलिटी आती है तो क्या होता है। लेकिन उस समय उनको समझ में नहीं आई बात, क्योंकि नहीं समझ में आती है, क्योंकि चश्मा उसी कंपनी का लगा होता है, पैसा आता रहता है उस समय। फिर भी हमने कहा करो, लेकिन होशियारी से करना भाई। फिर 2 महीने पहले मैंने उनको फ़ोन लगाया, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि वो कंपनी जो है भाग चुकी है, लाखों करोड़ों रुपया हमारे एरिया से लेकर के गई है। इसी तरीके से पता नहीं कहाँ से गई। मैंने टाइम निकाला, उस व्यक्ति के पास चल के गया, मैंने पूछा कि भाई हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तो उन्होंने कहा सर, मैं इसलिए नहीं उठा रहा था कि आप नाराज़ हैं। मैंने कहा नहीं, मैं नाराज़ नहीं होता, मैं सिर्फ ये कहता कि चलो ठीक है, जो हो गया, लेकिन अब आप सीख गए हैं तो अब लोगों को बचाना आपका कर्तव्य है। गलत चीज़ें ना करें, ना करवाएं, और लोगों को इसके लिए गलत चीज़ों को लेकर के सही चीज़ों का आप प्रमोट करें, और गलत चीज़ों का आप गलत चीज़ों से लोगों को बचाएं। क्योंकि दोस्तों बहुत हो गया दोस्तों, काफ़ी लोग बर्बाद हो चुके हैं। पहले हम मूवी देखा करते थे, पिक्चर देखा करते थे, उसके अंदर घोड़े पे सवार होकर के डाकू आते थे, हैं? लेकिन आज इंटरनेट पे सवार होकर के डाकू लोग आते हैं और आपको लूट करके ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए होशियार रहें दोस्तों, ये कोई डायरेक्ट सेल की कंपनियां नहीं है, सिर्फ आपको लूटने के लिए बनी। आप में हिम्मत होनी चाहिए इनका विरोध करने का, आप इसका खुल के विरोध करें, वरना जो है इसका खामियाजा
आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। ये भी देखा गया है कि जब हम लीगल कंपनी करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो लीगल कंपनी में छोटी सी जॉइनिंग होती है 2000, 5000, 10,000, वो भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। लेकिन जहाँ पैसे की बात आती है, बिना काम करने के पैसे मिलते हैं और कम समय में रकम दुगनी हो जाती है ना, वहाँ पर लोग पता नहीं कहाँ से लाखों रुपए ला करके लगा देते हैं। हमारे एरिया में ही लोगों ने 50-50 लाख रुपए लगाए, 1 करोड़ रुपए लगाए, और आज बर्बाद है। उनकी स्थिति आप देखेंगे तो कभी भी हिम्मत नहीं करेंगे ऐसी कंपनियां करने की। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो ऐसी कंपनियां करने के बाद, लीडर को जानता हूं जो आज अपने घर में नहीं है, घर द्वार उनको छोड़ना पड़ा है। ऐसी कंपनियों की वजह से उनको जेल में जाना पड़ा है। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स मैं जानता हूं जो उन्होंने अपने मकान बेच करके आ करके यहाँ पे पेंटिंग का मजदूरी करना पड़ रहा है। दोस्तों, ऐसी चीज़ों से आप बचें। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं, अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका नाम खराब ना हो, तो आप मेहनत वाला काम करें, ईमानदारी वाला काम करें, ऑनेस्टी वाला काम करें। कम कमा लें, कम खा लें, लेकिन ऐसा काम ना करें जिससे लोगों की बद्दुआएं मिलती हैं। आज दोस्तों मैं इतनी ही बात आप लोगों से करूंगा। जय हिंद, जय भारत।